आपको बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बाकी काबिल गौर बात है कि इस वक्त 2022 से लेके 2024 तक 18 लाख नौजवान पाकिस्तान छोड़ के चला गया। 18 लाख। आपने कभी वर्ल्ड एनालिसिस किया है? आपने कभी वर्ल्ड एनालिसिस किया है? ये अवाम जितने हैं ना 80% या बुढ़े खड़े हुए हैं, यंग छोड़ के चले गए हैं मुल्क। क्यों छोड़ के गए हैं? कि यहाँ पर आपका जो मुल्क में इदारों में सिलेक्शन है ना, जॉब्स ही नहीं है आपके पास। आप मौका ही नहीं दे रहे किसी पढ़े लिखे बंदे को आने का, आगे आने का। आपको पता है यहाँ पर जो मरा है ना, वो गरीब आदमी मरा है, कॉमन मैन जिसे कहते हैं, आम आदमी। इन्होंने फैसिलिटीज़ दी हैं सारे सरकारी महकमों को। जो बंदा गवर्नमेंट के लिए सर्व कर रहा है, तनख्वाह उसकी ज़्यादा, मराते हैं उसको, रिहाइश उसको, पेट्रोल उसको। ये गरीब आवाम जिस हर एक बच्चा टैक्स दे रहा है। आपको पता है, आप 5 रुपये की गोली लेते हैं ना, उसके ऊपर भी जनरल सेल टैक्स आप यू आर पेइंग दैट, यू आर पेइंग द टैक्स ओवर देयर एज वेल। Sir, but they are of the opinion in order to regulate state affairs, you need to pay it. You need to pay it, but everybody is paying. Who is getting the benefit? Who is getting the benefit? Only the government employees. Government employees are getting the benefit. But again, I would again say, they say that we are bound to serve the common man. They are bound to, so because we elected them. We are the faulters actually. This fault is making by us because we are elected them. This is a Islamic Republic of Pakistan. The Islamic Republic of Pakistan is a democratic country. हम इलेक्ट करते हैं इन हुक्मरानों को, हमारे वोट देकर हम सिलेक्ट करते हैं कि यार ये हुक्मरान अच्छा है जी, कुछ लांदाते है, वो घर से ला के लगा रहा है, वो हमारे टैक्स को ही लगा रहा है, अपने पल्ले से ला के लगाए तो मैं उसको मानूँ। वो हमारे लिए हम पे एहसान नहीं कर रहा, वो अब हमारा टैक्स लेके अब अगर हम पे लगा देता है तो वो कोई एहसान नहीं कर रहा। और पहला हुक्मरान जो था वो लगा रहा था, वो कर रहा था। आपको पता है, आप कभी इंटरनेशनली कभी आप ट्रैवल करें, ग्रीन पासपोर्ट की वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं है? आपको पता है, ये गरीब आवाम नहीं जानती। ये बेचारों को आटे में, बिजली में, इन मसले मसाइल में उलझा दिया हुआ है ताकि ये लोग बेचारे इन्हीं बाल बच्चों में फंसे रहें, आगे की सोच ना सोचें। दूसरी दुनिया, दुबई को हमने बनाया। आई एम ओपनली एडमिटिंग दिस थिंग दैट वी कंस्ट्रक्ट दुबई। वो आज हमसे हज़ारों मील आगे हैं। वो अरबी बदू कुछ नहीं जानता, हमने उनको बनाया। और आज हम बनाने वाले हैं। आज हम कितना बैकवर्ड हैं, क्योंकि हमारा कॉज ये है कि हमने करप्ट पॉलिटिशियंस को इलेक्ट किया है और हमारे जो गवर्नमेंट सेक्टर्स में जो करप्शन है ना, हम उसको ख़त्म ही नहीं कर पाए क्योंकि हमारा ऑडिट ही ठीक नहीं है। ये चेन ऑफ कमांड है पूरा। सर, ये प्लीज़ ये मैसेज मेरा आप इंटरनेशनली फॉरवर्ड करें कि हमारे लोगों को वो सोच नहीं दी जा रही। इनको दी जाती है सोच सिर्फ आटे की, बिजली की, सड़कों की, रोले रप्पे यही दिए हुए हैं। 18 लाख नौजवान आपका पाकिस्तान छोड़ के क्यों गया? हैव यू एवर इमेजिन? आप गूगल पे देखें जाके, पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में जिनका 18 लाख नौजवान पाकिस्तान छोड़ के चला गया। आपको पता ही 18 लोग नौजवान, इनमें इंजीनियर से, डॉक्टर से, लॉयर से, बहुत हुनरमंद लोग थे जो मुल्क छोड़ के चले गए हैं। क्यों? अगले मुल्कों को सर्व करने के लिए। हमारी सलाहियत से दूसरे मुल्कों ने फ़ायदा उठा लिया है। हमारे मुल्कों में क्या कर दिया है? पाई रखो जी, इन्होंने आटा महंगा, दालें महंगी, बिजली महंगी, इसी रोले रपो में बच्चे पैदा करी जाएं और बस यही ज़िंदगी गुजार दें। दैट्स ऑल। ठीक है सर, ये मैं वो सोच ये लोगों को वो देना चाह रहा हूँ। मैंने बाहर की दुनिया देखी है, हमने देखा है कि यार वहाँ पे वो लोग कितनी आगे निकल गए हैं, हमने बनाया उनको। और आज हम इनमें से एक बंदा जो है बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन हमारे मुल्क में टैलेंट की भी कदर नहीं है। फिर बात घूम फिर के यही आ जाती है कि आप 5 रुपये की टॉफ़ी भी ले रहे हैं ना, उसके ऊपर भी जनरल सेल टैक्स दे रहे हैं। आपका टैक्स का पैसा लेकर कहाँ जाता है? आप आज ये मांगे पूछना शुरू करेंगे ना लोगों से, इन पॉलिटिशियन से, किसी के पास कोई जवाब नहीं है। आपको ज़िंदगी की वो बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को हर बजट में उनकी सैलरीज इंक्रीज़ हो रही हैं और फिर करप्शन भी वही कर रहे हैं। और फिर कॉमन मैन, आम आदमी को क्या फ़ायदा हुआ इस चीज़ का? कुछ नहीं। आज भी एक मज़दूर 800 रुपये दिहाड़ी पे ही काम कर रहा। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। मियाँ साहब के लिए दुआ नहीं की? क्यों करें? आप फिर आपको कदर नहीं है? फिर नहीं, किस चीज़ की कदर है? क्या किया है उसने? सब कुछ तो आपके कदमों पे निछावर कर दिया। कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। क्या किया बताएं? बिजली उधर गोली मारो उसको, हम रोज सफर करते हैं उस पर। वो हमारे लिए थोड़ी बनी है। आप इधर से ना थोड़ा सा, हम एक गांव में रहते हैं, ठीक है? गांव में बताएं क्या किया है गांव में आके? अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के पता, मानी मन में मियाँ साहब से मोहब्बत नहीं करते? नहीं करते। इधर से मियाँ नहीं आवाज़ आती? नहीं आती। खान है, खान है, खान है।
हमें मियाँ साहब से मोहब्बत है। इन्हें मोहब्बत है, इन्हें मोहब्बत है, सही। ये देखो ये मियाँ साहब के, वो करते होंगे, आपको खान से क्यों मोहब्बत है? वो ठीक है, वो लीडर है भाई। लीडर है, वो डटा हुआ, उसके प्लेटलेट्स नहीं गिरे, तकरीबन 550 दिन के करीब हो गए हैं, उनके प्लेटलेट्स नहीं गिरे। आपको तो उसका, बीमार होते हैं, चलो जी भागो, ये गए वो गए, आपको उसका एक एक दिन क्यों याद है? कोई 550 दिन के पास हो गया। बस प्यार है उनसे, मोहब्बत है। मोबाइल पे तस्वीर भी इसकी, हाँ जी लगाई हुई है, वोट भी उसको दिया है, हमारे इलाके से अलहमदुलिल्लाह पीटीआई हुई है। और इस मोबाइल पे मियाँ साहब के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी तस्वीरें लगाओ। जी जी लगाते ताकि हैं, तुम्हें नजर लगाते आए। हैं, अभी लगाते हैं, अभी लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर इस वक्त डायलॉग का जो प्रोसेस चल रहा था नून लीग यानी हुकूमत और ओपोजिशन में पीटीआई में, वो रुक गया है। उससे आपको लगता है कि मैशत पे मजीद प्रेशर आएगा? लोगों को उम्मीद थी बेहतरी आएगी। जबरदस्त प्रेशर आएगा। बेहतरी ये थी, काम तो चलते थे लोगों के थोड़े बहुते, अब तो ख़त्म हो गया ना, ब्रेक हो गया काम। अब पता नहीं क्या होना है, अब ब्रेक हो गया है? अब ब्रेक हो गया। नहीं, अब आप ही की भी हुकूमत है, आप ही की हुकूमत में ब्रेक तो नहीं हो आप सकता। ही की हो या दूसरों की, ये ऐसे ही चलेगा। अब ये तो इसको चलना कहते हैं? आप बताएं, इसको चलना कहते हैं? सर इसे क्या कहते हो? कहते हैं मैशत इस वक्त बड़ी तेजी से तरक्की कर रही है, हालात बहुत अच्छे हो रहे कहने हैं। को मुझे मैं जो मर्जी कहता रहूँ, उससे क्या होता है? या तो आपको देखो ना, गरीब आदमी है, उसका 50,000 एवरेज अगर लगाएं तो वो तो बेचारा सब्जी भी नहीं खा सकता। तो खा सकता है? आप बताओ, खा सकता है कोई? 200 रुपये में वो कोई सब्जी कम नहीं है। आलू जो सबसे कम है वो क्या भाव बिकते हैं पता है आपको? वो बिकते क्या भाव है? तो वो आलू से क्या बनता है यार? जिसके 4 बंदे हैं, 4 बच्चे खाने वाले, वो क्या करें? वो तो खुदकशी करने पे तुले हुए हैं लोग। ये तो आपकी कोई किस्मत चंगी है कि अल्लाह का साया है इस मुल्क पे, बच बचा हुआ है, वरना तो आपको समझ ही नहीं क्या होना है इधर। मुझे ये भी नहीं पता कि मैं जाना है घर में या नहीं जाना, रास्ते में मुझे को पकड़ ले। सर इतनी मायूसी क्यों? अब तो इतनी अच्छी हुकूमत है, हालात इतने बेहतर हो रहे नहीं, हैं। ये आप कह रहे हैं ना, मैं तो नहीं कह रहा कि अच्छी ये भी हुकूमत है। कहेंगे, ये भी ऐसे कहेंगे। पूछ लो। ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਉੱਧਰ ਹੀ ਰਹਿ सर नहीं नहीं ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਘੁੰਮਤ ਕੋ ਗਿਆ ਸੱਦਿਆ ਨਹੀਂ ਉੱਧਰ ਹੀ ਰਹੋ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਐਵੇਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ नहीं नहीं आप मेरा सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर इस वक्त हालात जो हैं जी वाकई इतने मायूस है जैसे भाईजान भी कह रही। बिल्कुल बिल्कुल सही हकीकत है। मुझे बताएं, जब ये कह रहे हैं कि जी इतने ग्राफ नीचे आ गया, महंगाई इतनी कम हो गई, जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, घी कितना कम हुआ, चिकन कितना कम हुआ, आटे में कमी आई, चीज़ें तो ये गिनने वाली है ना जो रोज़मर्रा की खाने वाली हैं, उसमें कितना फ़र्क पड़ा है। ये स्टॉक एक्सचेंज तो रोज़ाना जंप कर रही है, दूसरी हुकूमत आती है वो नीचे गिर जाती है। ये नहीं आज तक समझ आई कि ये कमाई जाती कहाँ है और आती कहाँ से है। 4 5 6 बंदे हैं जो बढ़ाते हैं घटाते हैं, हम आम बंदे को क्या पता? ये तो बता दें जरा, आप डेफिनेशन करेंगे कुछ? जी 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 क्या स्टॉक एक्सचेंज इतनी जंप लेती है, कैसे लेती है, और नीचे एकदम गिरती है तो क्यों गिरती है, क्या वजह है? सर वो कहते हैं जब जंप लेती है ना तो उस वक्त हुकूमत जो शुबाना रोज काम कर रही है उसके असरात आते हैं, कहाँ से और जो आते हैं? नीचे गिरती है, मैं हुकूमती मौकफ दे रहा हूँ आपको, नहीं, वो नीचे गिरती है। जैसे अब खान साहब ने डायलॉग बंद कर दिए, उन्होंने कहा मैंने हुकूमत से डायलॉग नहीं करने। अब ये लोग लगे हुए थे इरफान सिद्दीकी साहब, ठीक है, याद सादिक साहब के डायलॉग हों, और भाई ये सिर्फ वक्त पास कर रहे हैं और कुछ भी नहीं होना है। इन्होंने 5 साल पूरे करने हैं, कभी नीचे कभी ऊपर घुमाना है। ये आए क्यों है? इतने पैसे दे के जो आए ये हैं, आपकी सौदा खिदमत करके करनी नहीं है, सर। आए, तो हमारी खिदमत, हम तो डरते फिरते हैं। अभी कोई FI आ रहा है, कोई CI आ रहा है, यूँ ना हो जाए, यूँ हो जाए, हर टाइम दहशत का सर माहौल बुरा है। ना मानिएगा, एक सवाल कर सकता हूँ? माशाल्लाह आपने चेहरे पे दाढ़ी भी सजाई है, आपको किससे डर? आप इतने हमें- मायूस क्यों हैं? मायूस अपने कारकर्दगी से, और क्या। हमने क्या, हमें तो जब 8 साल के थे जब की मेहनत कर रहे हैं, आज तक मेहनत कर रहे हैं, हमने इनसे तो कुछ नहीं लिया। टैक्स ही दे रहे हैं, हर चीज़ का टैक्स दे रहे हैं। या तो बताए ना कोई रिलीफ दिया आवाम को, आवाम की क्या रिलीफ दिया है? तो बेचारा ये देखो ना, ये कितना सामान है इसका पूछे जरा, बच्चे कितने हैं, कि किराया का घर है या अपना घर है, ये बच्चे कैसे कमा रहे हैं, ये कैसे चला रहे हैं? बीमार हो जाए तो वक्त पड़ जाएगा। ये छापा नहीं 1000 रुपए का।